अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर जब आपने इसके बायर को देखा कि बायर के पल्ले और कुछ नहीं है, दो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और वो पता नहीं चलती हैं नहीं चलती, ये प्रोडक्ट नहीं थी कोई और थी, तो हमने उसकी सिमिलर एक प्रोडक्ट को जहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास ये प्रोडक्ट आ गई है और इसके 13 यूनिट भी सोल्ड हो गए हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे 13 यूनिट सोल्ड हो गए हैं ना, ये आपको ये नहीं बताते कि ये लास्ट महीने में, ये हो सकता है एक साल में सेल हुए हों। इसको भी चेक करना है हमने कि आखिरी महीने हमने लास्ट 30 डेज को वेरीफाई करना है, ये हो सकता है एक साल में हो। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और ये 13 यूनिट हमें पता चलता है कि ये 13 यूनिट इसी पिछले महीने के अंदर हुए हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप पता क्या होगा? इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करें आप अमेज़ॉन पे से सर्च करें और देखें कि अमेज़ॉन पे ये कितने में सेल हो रहा है। ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ये 30.94 की सेल हो रही है, 10.1/6 204 प्लेट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये कितने की सेल हो रही है? 26.98। ठीक है, इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट्स अब आपको यहाँ पे ये आइडिया दे रही है कि ये अमेज़ॉन के ऊपर महंगी है और ईबे के ऊपर सस्ती बिक रही है। तो इट मीन्स कि ये बंदा, यहाँ से आपने दो चीज़ें अज्यूम करनी है। एक ये कि ये बंदा होलसेलर है, प्रोडक्ट को सप्लायर से डायरेक्टली बाय कर रहा है और ईबे के ऊपर आके सेल कर रहा है। ठीक है ना, एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये वाला जो है ये रिटेल आर्बिट्राज कर रहा है। ठीक है, किसी भी मतलब सेलर से ये रिटेल आर्बिट्राज मॉडल में गया हुआ है। या थर्ड ये भी हो सकता है कि ये इस बंदे को, जैसा कि हमारा बहुत सारी सोर्सिंग कार्ड्स के थ्रू होती है बल्क डिस्काउंट्स के अंदर इलीगल मनी से, ये वो करके जो है ना प्रोडक्ट सेल कर रहा हो। इसमें कोई भी वो हो सकती है। अच्छा, 204 काउंट है जी, ठीक है, ओके 2x, ये आपने तसल्ली से चेक कर लेना है, इसको बार बार चेक करना है क्योंकि कोई टेक्निकल मिस्टेक्स आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये इट मीन्स कि आप यहाँ भी एक तरह से फेल हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट भी मैं तो होल सेलर की निकल आई है। कोशिश करनी है कि यहाँ भी इसको क्लोज नहीं करना, आपकी जर्नी अभी कंटिन्यू रहेगी। अब आप नीचे देख लें कि आपको इसके अंदर कोई और प्रोडक्ट ऐसी नज़र आ रही है जो आपको लग रहा है कि ये अच्छी सेल दे रही हो और इसकी प्राइस भी जो है ना ज़्यादा हो, तो आप इसको देख लें। ठीक है जी, इसको देख लें। अच्छा, अगर आपको लग रहा है मिसाल के तौर पे कि ये प्रोडक्ट आपकी है 204 प्लेट्स हैं, 10/1/16, अब आपने ये करना है कि यहाँ से इसी प्रोडक्ट का कोई और वेरिएंट देख लेना है जो आपको लगता हो। अब ये पड़ा हुआ है, एक वेरिएंट ये पड़ा हुआ है, इसको ओपन करें। ये वो प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट ब्रांड सिमिलर है लेकिन इसके काउंट्स जो हैं इसके अंदर, अब ये 100% पॉजिटिव। ये बंदा जो है ना, एक बात आपने जहन में रखनी है, ये जो दो फीडबैक हैं, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, आपने परेशान नहीं होगा। इसके अंदर ना कंसेप्चुअली बहुत कुछ है, कंसेप्ट्स आपके ये बिल्ड करेगा। दो फीडबैक का मतलब ये बंदा बिल्कुल नया है, इसको आपने अगर हंट किया तो कुछ नहीं मिलना, इसकी कुछ ही प्रोडक्ट्स होंगी। और फीडबैक का मतलब है उसकी सेल्स ये भी नहीं है, क्योंकि फीडबैक मिलते हैं, कुछ सेल करेगा तो फीडबैक आएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी हमें ब्रेक लग जाती है कि हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन ये जो 8.1/2 है और 90 काउंट है, ये नीचे और मिल जाएंगे हमें। ये 90 काउंट लास्ट वन, ये आखिरी पड़ा हुआ है, इसको खोल लेते हैं। ये क्या कर रहा है जी, पिछले को क्लोज कर दें, बेशक इसके दो जो है ना सेल हो गए हैं। ठीक है, अब ये और भी आपके पास 90 वाले बहुत सारे आ गए हैं जी, ये बहुत सारे आपके पास। अब ये जो है ना 35 फीडबैक वाला भी आपको 2 से 4 प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। इसकी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको ये भी नहीं देगा। यहाँ आपको ना 100 फीडबैक्स चाहिए किसी भी सेलर को, अच्छे सेलर को स्पाई करने के लिए ना, कि आप उससे कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट्स निकाल लें, तो आपको यहाँ पे कम से कम जो है ना 100 फीडबैक्स चाहिए आपको। ठीक है, कोशिश करें कि 100 फीडबैक से अबव आपकी जो है ना ये होने चाहिए। तो यहाँ पे ये 35 है, तो आपको 4 से 5 प्रोडक्ट्स ये भी बंदा प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आपने करना ये है कि पहले प्रोडक्ट इसकी लाजमी चेक कर लेनी है कि प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे क्या कर रही है। ठीक है, वाइप्स वाला क्लोज कर दें, आप अमेज़ॉन पे आप आ जाएँ। अमेज़ॉन पे
इस वेरिएंट को आपने सर्च करना है। इस वेरिएंट में प्रोडक्ट ये आ रही है जी, 90 काउंट के अंदर आ रही है जी, 81/2। अच्छा जी, अब ये जो इसके ऊपर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये प्रोडक्ट आपको अगर अमेज़न के ऊपर किसी प्रोडक्ट की जो है प्राइस शो नहीं हो रही, जैसा कि ये है, ये आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। अब ये आउट ऑफ स्टॉक जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हो सकता है हमारी वही प्रोडक्ट हो जिसको हमने लगाना था, ये आउट ऑफ स्टॉक है, हो सकता है इसकी प्राइस कम हो। अब इसके साथ कि ये प्रोडक्ट आ रही है, ये 28.98 में आ रही है, तो इट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है ना एक्सक्लूसिवली ईबे के ऊपर जो है ये सस्ती बिक रही है, अमेज़ॉन के ऊपर महंगी बिक रही है। आप ईबे से अमेज़ॉन तो इसको ड्रॉप शिप कर सकते हैं, अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिप नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें कि आपने यहाँ से भी मायूस नहीं होना। अब आपने यहाँ से जंप लेना है। जंप कैसे लेना है? जंप लेने का तरीकाकार ये है कि कोई भी अगर होल सेलर है या रिटेल आर्बिट्राज बंदा कर रहा है तो वो सारी उसकी होल सेलिंग नहीं है। ऐसे सेलर बहुत कम है जो सारी की सारी प्रोडक्ट्स होल सेल कर रहे हैं। प्लानिंग ये होती है कि होल सेल भी करते हैं, रिटेल आर्बिट्राज भी करते हैं, साथ ड्रॉप शिपिंग भी चलाते हैं। अब आपने इस प्रोडक्ट से जान इस तरह से छुड़वानी है कि आप ईबे के ऊपर रहें, ईबे से भी ना निकलें और आपकी इस प्रोडक्ट से जो है ना जान भी छूट जाए, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रोडक्ट को अगर आप जितने भी वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे वो अमेज़ॉन के ऊपर बहुत महंगे हैं, आपका काम नहीं बनने वाला। अब आपने बजाय इसके कि अमेज़ॉन पे आके अपनी कैटेगरी चेंज करें किसी और प्रोडक्ट में, अब आपने काफ़ी सारा काम कर लिया, तो कोशिश करें कि आप एक अदद जो आपका सेलर है ना उसको लाजमी फाइंड आउट करें। तो आपने करना क्या है, आप सिमिलर कोई ऐसी प्रोडक्ट, इस बंदे के 35 पॉजिटिव फीडबैक है इस बंदे के, कोशिश करें कि आपको ना 100 फीडबैक तक का बंदा मिल जाए। तो आप यहाँ से जो है रैंडमली जो है ना आप इसकी 3-4 प्रोडक्ट्स जो हैं 3-4 बायर जो है ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप इनको देखते हैं, 41 है जी फीडबैक इस बंदे के, छोड़ दें इसको। वैसे इस प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी है, इसके 262 हैं जी। अच्छा, 262 के साथ अगर ये 99% या 100% होता तो इसके ऊपर भी यही गुमान किया जा सकता था कि ये बंदा होल सेल कर रहा है। होल सेल के अंदर फीडबैक अच्छा होता है क्योंकि ट्रैकिंग का मसला नहीं होता, कंट्रोल पूरा होता है इन्वेंट्री के ऊपर। लेकिन इसका ये 96 बता रहा है कि ये बंदा बीच में हमारी तरह ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा है। इसको खोल लें जी। और इसका जी हाँ शहीर सैफ है जी, पाकिस्तानी है तो फिर नाम मुसलमान का है तो पक्का ड्रॉप शिपर है। ओके जी, बाकी सब क्लोज कर दें जी। शहीर सैफ साहब को जो है ना यहाँ पे हम हंट करते हैं, अगर वो कभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो उनसे माजरत होगी। अच्छा जी, ये शहीर साहब जो है ना जी, इनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सी ऑल करें इसको। अब ये आपको ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देगा। इस पूरे लेक्चर का मकसद ये है कि ड्रॉप शिपिंग एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और उसका अंत नहीं होता, वो आपको प्रोडक्ट्स देती जाती है। कोशिश करें किसी न्यू टैब के अंदर काम करें, आपका ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। शहीर साहब से तंग आ जाएंगे तो इसी तरह से जंप कर जाएं सुहेल अब्बास शाह पे, उससे ले लें आप 10-12 प्रोडक्ट्स। सुहेल अब्बास शाह से तंग आ गए, आपको पता चल गया कि जो इसने बेचना था बेच लिया, कोई और देखना है, तो फिर आप एक ट्रिक, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है फीडबैक वाला, अपनी असेसमेंट आप करें कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। फीडबैक से अंदाज़ा लगाएं, वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ जी ये इन सब को आपने फिल्ट्रेशन वैसे करनी है, बाइट ना हो, कंडीशन में आपने न्यू करना है, सबसे पहले ये काम करना है आपने। उसके बाद इसकी लोकेशन यूएस कर लें जी, यूएस ओनली, ठीक है जी। उसके बाद इसके सोल्ड आइटम देखें जी, कंप्लीटेड को आपने, सॉरी ये गलत हो गया है, कोई इशू नहीं है। सोल्ड आइटम पे क्लिक करें और कंप्लीटेड को ख़त्म करना है, कंप्लीटेड को ख़त्म कर दें, ओके हो गया जी। अब ये जो बंदा है ना, ठीक है ना, अजम्पशन क्या थी? अजम्पशन ये थी कि 96% पॉजिटिव फीडबैक है इस बंदे के, और फीडबैक के अलावा जो फीडबैक स्ट्रेंथ थी वो भी हमें पता चल गया कि यार प्रोडक्ट्स हमें देख सकता है। और फिर जो है ना मुसलमान नाम से भी अंदाज़ा लगा कि ड्रॉप शिपिंग लाजमी करता होगा। अगर ये 99% 100% पॉजिटिव फीडबैक होते तो इसका मतलब होता है ये सारा तकरीबन होल सेल कर रहा है, इसकी प्रोडक्ट्स हमें ड्रॉप शिपिंग वाली नहीं मिलनी, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आपको फीडबैक में मसाइल आ जाते हैं, आपकी शिपिंग के मसाइल, आपके अमेज़ॉन आपको आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और ड्रॉप शिप पर आपको बता दूं कि 80% नॉन प्रोफेशनल हैं, ठीक है ना। जो ड्रॉप शिपर मेरी वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी पता चल रहा होगा कि हम नॉन प्रोफेशनल हैं, उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है,
ठीक है ना, और वो उनको बहुत अरसे के बाद जाकर पता चलता है कि हमने क्या गलतियाँ की, और वो गलतियाँ करते हैं और फिर उनको नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं जिससे उनकी ये रेशो कम होती है। लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये बंदा ड्रॉप शिपर है, और अगर पता चल जाता है तो हम उसकी प्रोडक्ट उठा सकते हैं और उस प्रोडक्ट को उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करके उससे ज़्यादा अच्छी सेल ले सकते हैं। अब ये जो है ना जी, ये प्रोडक्ट आ गया जी, ओपन करें जी इसको, 3 सोल्ड हैं जी इसके, ठीक है। इसकी आपने स्टार्ट वाली जो है, अब आपने एक बात और नोट करनी है, लेक्चर को बार बार देखना है आपने, 3 से 4 दफ़ा देखना है। मैं बहुत सारे आपको कंसेप्ट देता जा रहा हूँ और आपको हो सकता है भूल जाएं। एक बात, एक कंसेप्ट और है यहाँ पे कि इसके आखिरी आइटम सोल्ड हुआ है 15 अक्टूबर को, ठीक है ना। मतलब यूएसए के अंदर अभी 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर हुआ ना, थोड़ा टाइम नहीं गुजरा, मतलब फ्रेश ही कुछ घंटे पहले ये सेल हुई है, ये 15 को ये सेल हुआ है। फिर ये आपने कोशिश ये करनी है कि इसके 2 से 3 दिन तक का जो मार्जिन है ना, 2 से 3 दिन तक के मार्जिन तक जाएं, उससे नीचे नहीं जाना आपने। आज 16 चल रही है ना, तो 13 अक्टूबर तक जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं वो देखें, ठीक है ना। 13 तक जो चल रही हैं वो आज तक वैलिड है मार्केट में। 13 से पहले वाली के बारे में गारंटी नहीं है कि वो 13 से पहले सेल हुई है, आज हो सकता है वो सेल ना हो, उसके मुकाबले में कोई और अच्छा कंपेटिटर आ गया हो, वो सेल कर रहा हो, ठीक है ना। और कभी चांसेस होते हैं कि आपकी सेल अगर मिसाल के तौर पे आज एक यूनिट सेल हुआ और 3 दिन सेल नहीं हुआ, तो इट मीन वो सेल हो रही है, वो कोई और सेल कर रहा है, आप उसकी प्लानिंग चेंज करें। तो कोशिश करें 3 दिन तक की जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, 16 आज चल रही है तो 13 तक जाएं, 13 उसकी बन रही है, 10 ये भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 का कर लें, 13 के ये जो प्रोडक्ट है ना जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं बस। तो यहाँ से आ जाएं, इसको सर्च कर लें, 8 प्रोडक्ट्स इसकी ओपन कर लें, उससे नीचे आपने नहीं जाना। अब ये जो मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ ना, इसको ट्रैक करने के बाद आपके पास अब प्रोडक्ट का खजाना खुल जाएगा, और आपके पास जो शीट पड़ी हुई है ना, यूँ समझ लें कि आपको मैंने 50 प्रोडक्ट्स अगर कहीं है ना, तो आप इसमें से 500 प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं 3 दिनों में, ईजिली निकाल सकते हैं अगर आप थ्रू आउट इस लेक्चर को फॉलो करें, शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है ना। और इस लेक्चर का नाम ये देना चाहिए कि अनथक ड्रॉप शिपिंग, ऐसी अनथक प्रोडक्ट हंटिंग, ऐसी हंटिंग जिस पे किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने मायूस नहीं होना और अपनी जर्नी को जारी रखना है। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रोडक्ट्स को चेक करना है। 3 सोल्ड हुए, क्लोज कर दें जी इसको, 3 को ख़त्म कर देते हैं। 2 सोल्ड हुए, इसको ख़त्म कर दें। 2 सोल्ड हुए, इसको भी ख़त्म कर दें। 4 सोल्ड हुए, इसको भी ख़त्म कर दें। हमने 7 भी लेनी है, इसको भी ख़त्म कर दें। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जिसके अंदर कोई ड्रॉप शिपर ऐसा है जो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ, उसकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं चल रही, 2-3 जिस बंदे की चल रही होती हैं, वो टेक्निकली बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा होता है। पोटेंशियल है प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब जो बंदा टेक्निकल मिस्टेक्स नहीं कर रहा ना, अब इससे निकालना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, अच्छा रुक जाए, अभी ये प्रोडक्ट, इसकी ये प्रोडक्ट देखनी चाहिए, इसके 40 सोल्ड है, और ये ना लाजमी तौर पे 7 यूनिट से ज़्यादा सेल हो गया है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको कोई एक प्रोडक्ट ही सहारा दे के बैठी होती है, इसकी बाकी आपने देखी ना नहीं चल रही। ये 40 सोल्ड का मतलब ये अच्छी चल रही है। अब ये कहाँ, इसकी सोर्सिंग चेक करते हैं। इसको कॉपी करें यहाँ से, अमेज़ॉन पे लेके जाएं। ये समझ लें कि आपने हंटिंग स्टार्ट किया ना, तो जिस पैटर्न पर हम चल निकले हैं, कुछ ही आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद आपके पास इतने टैब खुल जाएंगे, इतनी प्रोडक्ट्स हो जाएंगी कि आपको ब्राउज़र क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे पहले जो आधा घंटा इस्टेब्लिश, इसे कहते हैं हंटिंग को इस्टेब्लिश करना, ये हंटिंग आपकी इस्टेब्लिश हो रही है। जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगी ना, 8 से 10 सेलर खुले पड़े होंगे आपके पास, और उनकी कितनी प्रोडक्ट्स ऐसे आप चेक कर रहे बैठे होंगे, फिर आपने चेक करनी है। अब यहाँ अमेज़ॉन पे आपने सर्च करना है जी, प्रोडक्ट आ गई आपके पास। सबसे पहले कोशिश किया करें कि जब अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट को ऐसे यहाँ से पकड़ के उसका टैब अमेज़ॉन के करीब कर लिया करें, आपको आसानी हो जाएगी। ये है जी हेल्थ A to Z है जी, और इसमें क्या है जी 50 mg है, ये आपकी 50 mg है, ये आपका कितना काउंट है 100 सॉफ्ट जेल है, और ये भी 100 सॉफ्ट जेल है, ठीक है जी। 50 mg नहीं, 250 काउंट में है। और अगर आपको ना काउंट नहीं मिल रहा होगा ना उस प्रोडक्ट का, तो आपने उसे ओपन करना है, उसके अंदर वेरिएशन हैं, ठीक है, वेरिएशन हो सकती हैं। तो ये 200 का भी पड़ा है, और 100 का जो आप ढूंढ रहे हैं वो ये पड़ा हुआ है,
यहाँ पे 100 पे क्लिक करेंगे। तो ये समझ आई आपको इस चीज़ की? नहीं आई तो आप वीडियो में देख लीजिएगा। सबको नहीं आ रही प्रेजेंटेशन। अच्छा, जो वर्चुअल देख रहे हैं उनको प्रेजेंटेशन सही शो हो रही है? व्हाट्सएप पे मैसेज करें ज़रा, ग्रुप में चेक करना मैसेज, किसी को मसला आ रहा है तो। आपने किसी को अगर मसला आ रहा है ना प्रेजेंटेशन में, वो मैसेज करें। मेरी प्रेजेंटेशन तो सही चल रही है मेरे ख्याल में। जो लोग वर्चुअल देख रहे हैं वो काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें कोई इशू आ रहा है तो। वर्चुअल काइंडली आप लोग तामुन किया करें, आप लोग बता दिया करें। क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं तो आप मतलब मुझे नहीं पता होता आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलें वर्चुअल को छोड़ें आप, वो सारी जो है ना नॉन सीरियस लोग हैं। अच्छा जी, अगर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना, जहाँ से स्किप हुआ है। अब ये जो है ना आपको 100, मैं दोबारा से वापस जाता हूँ, आपको प्रोडक्ट अगर सेम प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है, इमेजेस वगैरह उसकी सेम है, इमेजेस वगैरह अगर उसकी सेम आ रही हैं और वो आपको लग रहा है कि 250 काउंट के अंदर आ रही है और आपकी जो है ना 100 काउंट के अंदर है, तो आपने परेशान नहीं होना, उस प्रोडक्ट को ओपन लाजमी करना है। बाज़ लोग उसको छोड़ देते हैं कि यार वो 100 वाली है नहीं इसके ऊपर, वो सारा पेज देखते हैं उन्हें 100 मिलती नहीं है। तो आप ये जो 250 वाली है इसकी वेरिएशन भी हो सकती है, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद इसका जो 100 पैक का काउंट, ये 100 काउंट है ना, इसे ओपन करें। तो अब आपको ये 6.13 में मिल रहा है और यहाँ पे कितने का बेच रहा है? 10.95। पक्का ड्रॉप शिपर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल गई है, लेकिन आपने यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ से आपको एक खजाना मिलने वाला है और वो खजाना आपने कैसे ढूंढना है, उस खजाने को आपने ट्रैक करना है। ये जो बंदा है ना, ये शाहिर, ये जो भी था, मैं ऐसे उसी को लेके आता हूँ। ये जो है ना शाहिर सैफ, इसके पास 1 से 2 प्रोडक्ट्स ही हैं, लेकिन ये आपको एक खजाना देने वाला है। खजाना कैसे देगा? ये जो स्लीप एड है ना जी, ये बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। 40 इसके सेल हो रहे हैं ना, अभी आपको और भी मिल जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अगर ये आपको ये मिल गया, ये आ गया जी आपके पास, ये ड्रॉप शिपर है जी। 9 से ऊपर जो भी बंदा है ना, 9 से ऊपर जो भी बंदा है, इसको आपने बगैर टेस्ट किए, बगैर कुछ किए आपने ओपन कर लेना है। आई थिंक इतने काफ़ी हैं। ये आपने ओपन कर ली। अब आपने इसकी लालच नहीं करनी कि वो अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है जी, इसको जाके लिस्ट कर दें जी, या किसको शीट के अंदर डालें, नहीं। पहले वो ख़जाना आपने दरियाफ्त करना है। ख़जाना आपको मिल गया, आपको 4 ड्रॉप शिपर मिल गए हैं और पक्के ठक्के मिल गए हैं। आपको प्रूफ मिल गया कि ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर 6.13 में हो रही है और यहाँ पे ये 10.95 में 40 बेच रहा है और ये वाले भी 9 पॉइंट समथिंग में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब इसमें मार्जिन कितना हो गया जी? 10.95 में ये बेच रहा है, आपने 10.95 सोल्ड प्राइस में लिखना है। 10.95। अच्छा जी, अमेजोन प्राइस, इसकी जो सोर्स प्राइस है वो है 6.13 और सेव एंड सब्सक्राइब का ऑप्शन भी होगा। सेव एंड सब्सक्राइब पे 6.13 बाकी वही सेटिंग रहेगी आपकी। अबव स्टैंडर्ड होगा, 2% होगा, यहाँ पे 10 आपने लिखना है और 2.68 का प्रॉफिट है आपको। अगर ये 2.68 अर्न कर रहा है ना ये बंदा, तो ये वाला 9.81 वाला, 9.95 वाला, 9.23 वाला भी 1.5 से ऊपर अर्न कर लें, तो ये भी ड्रॉप शिपर हैं, आपको पता चल गया। इनको ओपन कर लें। अच्छा जी, अब ये जो बंदा है ना आपका शाहिर सैफ, इसकी कुछ प्रोडक्ट्स और पड़ी थी, एक नज़र उनको देखना, ताकि फिर ये शाहिर सैफ को आप क्लोज कर लें। उनको देख लें जी, ये प्रोडक्ट है 3 सोल्ड है जी, हमारे काम की नहीं है, छोड़ दें। एक और प्रोडक्ट पड़ी है 4 सोल्ड है, हमारे काम की नहीं है, छोड़ दें। अब ये शाहिर सैफ भी ख़त्म हो गया, किस्सा क्लोज। नए सेलर आ चुके हैं आपके पास। अब करना क्या है जी, ये वाली प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट को शीट में लगा लें और शाहिर सैफ का किस्सा क्लोज कर दें। वो उसके सारा प्रोडक्ट्स भी ख़त्म हो गई, उसका स्टोर भी गया। ये प्रोडक्ट आपने अब फाइनली ये चेक करना है कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर आपके पास सफिशेंट सेल्स है, इसकी 7 सेल्स है। तो अब आपने करना क्या है, करना ये है कि एक लिंक होता है, वो लिंक आप उसकी तस्वीर ले लीजिएगा, उसको कहते हैं सोल्ड काउंटर ऑफ ebay.com। मैं कोशिश करता हूँ ज़बानी करने की इसको, ebay.com, हो सकता है मुझे भी भूल गया हो, लेकिन कोई इशू नहीं, मैं आपको ढूंढ दूंगा। ebay.com
स्लैश बिन, इसके बाद है जी परचेज हिस्ट्री। परचेज हिस्ट्री के बाद है जी हमारा क्वेश्चन मार्क है जी, बिल्कुल। और आइटम, आइटम के बाद इज़ इक्वल टू साइन, बस यहाँ तक आप सेव कर लें। आइटम टू से आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इस लिंक को आपने कॉपी करना है, कंट्रोल सी, यहाँ न्यू टैब ओपन करके यहाँ आपने इसको कंट्रोल वी करना है, एंटर प्रेस नहीं करना, और फिर आपने अपने आइटम पे आना है। आइटम का ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है ना, आइटम के बाद जो कोड आपको नज़र आ रहा है ये आपने कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी करें और यहाँ के आप इज इक्वल टू के बाद इसको इंसर्ट करें और एंटर प्रेस कर दें। ये आपको सोल्ड काउंटर शो करेगा। इसमें सोल्ड काउंटर के अंदर इसके अंदर एरर आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक कहाँ पे हुई है। इसमें मिस्टेक है परचेज हिस्ट्री, नहीं ये ऐसे ही आएगा। आइटम आईडी ebay.com, सोल्ड काउंटर मैं आपको वैसे निकाल लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। सोल्ड काउंटर का कोई इशू नहीं है, मैं अभी निकाल लेता हूँ आपको। सेलिंग एग्जैक्ट सोल्ड काउंटर भी निकल आता होता है, अगर आपको भूल जाता है कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ यहीं पे लगते हैं। ओके हो गया जी। जी आपका होता है सोल्ड काउंटर, एक्चुअल सोल्ड काउंटर होता है ये वाला। अब यहाँ इसको मैं रख लेता हूँ अपने पास, यहाँ पे रख लेते हैं जी इसको। ये सोल्ड काउंटर है जी एक्चुअल। ये वाला आइटम आप ख़त्म कर दें। अब इसकी तस्वीर बना लें आप लोग। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, बड़ा भी कर देता हूँ। और ये पूरा आपका ना लिंक है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ये आ गया जी आपका। ठीक है जी। अब ये वाला आपने लिंक यहाँ तक कॉपी करना है। यहाँ तक कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पेस्ट करना है और इज इक्वल टू के बाद ये वाला जो आपका कोड है ये यहाँ से उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एंटर प्रेस करना है। अच्छा नो मैं बताता हूँ क्या मसला है। मसला ये है कि ये बंदा, सॉरी उसमें भी वो ठीक हो जाता, ये आखिर में जो 1 है ना, 1 हमने नहीं लिया था, इसको 1 को ले लेते हैं हम। और यहाँ से हमने ये कॉपी कर लिया हमारा, एंड लास्ट फिगर जो है ना मिसिंग था। एंटर प्रेस करें जी, यहाँ से ये आपका अब खोल देगा। ये होता है आप ईबे का सोल्ड काउंटर। इससे आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि इसके आइटम कौन कौन सी डेट को किस किस तरह से सेल हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ देखें जी 16 अक्टूबर, 13, 11, अब हमारे लास्ट 30 डेज़ पूरे होते हैं 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त बन रही है यहाँ पे, ये यहाँ से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूनिट सेल हुए हैं। इट मीन्स 12 यूनिट नहीं, यूनिट ज़्यादा भी हो सकते हैं। अपने ऑर्डर्स देखने, 12 ऑर्डर्स आने चाहिए, ठीक है ना। 12 ऑर्डर आए हैं तो कैटेगरी के हिसाब से ये प्रोडक्ट बिल्कुल हमारे लिए ओके है। इस प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं, ठीक है। मार्जिन आपने देख लिया है, मार्जिन भी ठीक है। अब जी ये प्रोडक्ट सेल्स के हिसाब से भी ठीक है, मार्जिन भी अच्छे आ रहे हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी। अब इसको हम चेक करेंगे, इसका स्टॉक चेक कर लें जी, आपको पता चल जाएगा कि कितनी अवेलेबल है। 828 बहुत है। 828 के बाद जी इसका कीपा चेक करें। कीपा भी ऑलमोस्ट इसका इस तरह का कीपा जो है ना, कोशिश किया करें कि इग्नोर कर दें। वैसे भी यहाँ पे ये 6.95 और 6.45 है। अगर ये इस पे भी चला जाएगा ना तो आपका इतना मार्जिन है कि आप कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। तो कीपा का ग्राफ ठीक है। शिपिंग देख लें जी आप। शिपिंग को कह रहा है जी यहाँ पे 21 है, ये इसकी नॉर्मल फ्री, ठीक है ना। अगर आप इसको प्राइम के साथ करेंगे ना, प्राइम के साथ फास्टेस्ट डिलीवरी, तो ये 18 को पहुंच रहा है, 2 दिन के अंदर ये पहुंच रहा है। इट मींस ये जो हमारे क्राइटेरियाज है ना, ये वो वाले क्राइटेरियाज, मिनिमम स्टॉक आउट है, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है, $1 का प्रॉफिट ये प्रोडक्ट दे रही है, एंश्योर 7 यूनिट्स के बजाय हमें 12 दे रही है, ये भी फुलफिल हो गया। उसके बाद है जी 3 to 5 डेज ओके, फ्री शिपिंग ओके, फीडबैक
फीडबैक चेक कर लेते हैं जी। फीडबैक है जी ओके 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 73 सफिशेंट, हमें 70 चाहिए, 73 बेहतरीन है जी, ये भी ओके है। उसके बाद मेक श्योर द डिलीवरी टाइम विल बी, अर्जेंसी का कोई इशू नहीं है, फीडबैक भी ठीक है और 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो रही है। तो ये आइटम इस सारे चेक्स को पास कर रहा है, तो इट मीन्स ये आइटम हमारा हो गया, लिस्टिंग के काबिल है जी। अब ये जो हमने शिकार कर रखे हैं ना, मज़ीद अपने शिकार जो हमारे पास आ चुके हैं ये पड़े रहेंगे। अब पहला आपने काम ये करना है, ये सारे पड़े रहें, आपने ये आइटम जो है ये इसको शीट के अंदर जो है ना लाजमी तौर पे एंटर करना है। शीट आप कैसे बनाएंगे, आप ऐसे न्यू टैब ओपन करेंगे, गूगल आपने लॉगिन होना चाहिए, यहाँ ये जो आपको 9 डॉट्स नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करें, यहाँ से गूगल शीट्स पे क्लिक करें, शीट्स पे आपने ब्लैंक शीट बनानी है जी। ब्लैंक शीट पे आपने इस तरह की शीट ओपन होगी, इसको यहाँ ऊपर डबल क्लिक करेंगे, अनटाइटल शीट को यहाँ पे आपने लिखना है हंटिंग, आगे अपना नाम लिख दें ताकि हमें पता चले कि किसकी हंटिंग है, लेट्स सपोज सोहेल लिख लें आप। उसके बाद ये जो आपका फर्स्ट ये सेल है इसके अंदर एंटर करें, इसके अंदर आपने लिखना है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद आपने यहाँ पे लिखना है अपने प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम को बड़ा करके लिखें, ठीक है जी। प्रोडक्ट नेम के बाद आप यहाँ आपने लिखना है ईबे लिंक, उसके बाद ईबे प्राइस, अमेज़ॉन लिंक और अमेज़ॉन प्राइस। शीट के ऊपर ना एक डिटेल लेक्चर भी आएगा मेरा, वो आप देख लीजिएगा। अमेज़ॉन प्राइस इन डिटेल में आपको बताऊंगा, इसके ऊपर जितने जितने काम हम कर सकते हैं। अमेज़ॉन प्राइस आ गई जी, अमेज़ॉन लिंक को बड़ा कर दें आप, ईबे लिंक को बड़ा कर दें, यहाँ पे आपने एंड पे लिखना है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। उसके बाद स्टेटस आपने छोड़ देना है, प्रोडक्ट जो आपकी अप्रूव होगी वो अप्रूव्ड में चली जाएगी और जो रिजेक्ट होगी वो रिजेक्ट में चली जाएगी। तो यहाँ आपने इसको ये लिखने के बाद इसको जो है वालेकुम सलाम, यहाँ आपने बोल्ड करना है इसको बोल्ड करने के बाद आपने यहाँ से जो है ना बॉर्डर्स, ये बॉर्डर सेलेक्ट कर लेने हैं, तो इस तरह से बॉर्डर्स आ जाएंगे। और ये जो नीचे का सारा एरिया है ना इसको भी आप बॉर्डर दे दें ताकि ये बॉर्डर्स के अंदर आ जाए। बॉर्डर्स में आ जाने के बाद यहाँ आपने सीरियल नंबर जो है इसको ऑटोमेटिक वो करना है 2-3 तक लिखेंगे। उसके बाद आप इसे यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और ये जो ब्लू डॉट नज़र आ रहा है इसको जब आप नीचे ड्रैग करके लेके आएंगे तो ये आपकी सारे यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोडक्ट नेम है जी, सबसे पहले प्रोडक्ट नेम यहाँ से आपने शॉर्ट सा प्रोडक्ट नेम उठाना है, यहाँ से आपने कॉपी करें, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया। उसके बाद ईबे लिंक है जी आपका, ईबे का यहाँ से लिंक सारा कॉपी करेंगे इसके अंदर ईबे का लिंक आएगा आपका। उसके बाद है जी ईबे प्राइस, ईबे के ऊपर प्राइस क्या है इसकी, ईबे के ऊपर प्राइस है सर इसकी 10.95। उसके बाद है जी अमेज़ॉन लिंक, अमेज़ॉन का लिंक आपने शॉर्ट वाला लिंक उठाना है, यहाँ से यहाँ जो आपको ये एरो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें और कॉपी लिंक पे क्लिक करें। अमेज़ॉन वाला लिंक आपने यहाँ पेस्ट करना है। अमेज़ॉन प्राइस आपने लिखनी है, यहाँ पे है अमेज़ॉन प्राइस सब्सक्राइब से में 6.13 और नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेटर से देखना है कि कितना दे रहा था ये आपको 2.68। तो इस तरह से आपने ये शीट बना लेनी है और शीट ये आपने मुझे शेयर करनी है, मैं चेक करूँगा। अगर ये अप्रूव्ड होगी तो यहाँ मैं अप्रूव लिख दूंगा, अगर रिजेक्टेड होगी तो मैं रिजेक्टेड लिख के रीज़न आपको बता दूंगा। तो जितनी आपने प्रोडक्ट्स हंट करनी है ये आप इस शीट के अंदर ऐड करते जाएंगे, ये आपके पास रेफरेंस के तौर पे सेव रहेंगी। तो उसके बाद ये जी अमेज़ॉन का ये प्रोडक्ट होगी हमारे पास फाइनलाइज हो गई। लेक्चर थोड़ा ही रह गया, बस आपको मैंने बता दिया कि एक दफ़ा आपने वो ख़जाना दरियाफ्त करना है हंटिंग के लिए। वो आपने एक हिरन नहीं मारना, आपने झुंड तलाश करना है हिरन का कि मैंने वो झुंड तक कैसे पहुँचना है, ताकि आपको कम से कम 2 से 3 घंटे काम करते हैं तो कुछ 60-70 प्रोडक्ट्स आप हंट कर लें। अब ये जी यहाँ ये जो शहीर सैफ साहब है ना जी, इनका केस क्लोज़ हो गया, इनकी प्रोडक्ट हमारे पास आ गई, ये अब हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, क्लोज़ करें जी इनको। अब जी बाकी आ गए जी, बाकी को आपने ये नहीं देखना कि ये सेल अच्छी कर रहे हैं या बुरी कर रहे हैं, इनको यहाँ आपने नहीं देखना, ठीक है। आपने
ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये बंदा जो है ड्रॉप शिपर है बस। अब 149 इसके फीडबैक है, इट मीन्स, और 95.2 ये भी ड्रॉप शिपर है और प्रोफेशनल नहीं है, स्कोर इसका बता रहा है कि प्रोफेशनल नहीं है, तो इसको भी हंट किया जा सकता है। कुछ प्रोडक्ट्स आपको इससे भी मिल जाएंगी। तो अब इसके अलावा यहाँ और भी पड़ी हैं। ये आपको जो लगता है ना कि ये 100 काउंट वाली प्रोडक्ट जो भी आपको 9 से ऊपर नज़र आ रही है वो सारी आप ओपन कर सकते हैं। इसको भी आप इसके नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। पहले देखें फिर उसको जो है ना स्टोर को क्लिक करें। अब मुझे नज़र नहीं आई तो मैं इसके स्टोर को ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर लें, अगले पे चले जाएं। अगला ये बंदा बेशक एक सोल्ड कर ले, कोई इशू नहीं है, ये भी उसी तरह का है और ये राजी संघ इंडियन लग रहा है, 92.2 है और बहुत बैड परफॉर्मेंस है इसकी, लेकिन प्रोडक्ट्स ये भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। हमने परफॉर्मेंस बेस्ड काम नहीं, हाँ ये इसके फीडबैक बिल्कुल कम होते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होंगी। अच्छा जी, 100 काउंट के साथ ये प्रोडक्ट अगर आपको नीचे भी कहीं मिल जाए तो आप उसको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 250 काउंट के साथ पड़ी है और 250 काउंट, अच्छा 250 काउंट अगर आपको लग रहा है ना कि 18.28 में पड़ा है तो आप यहाँ पे 250 काउंट आपको यहाँ 18.87 में मिल रहा है, तो इट मीन्स ये उससे भी ज़्यादा मार्जिन ये बंदा ले रहा है, ये वाला बंदा। तो इस बंदे को भी आप ओपन कर लें फॉर द सेक ऑफ हंटिंग, ओपन कर लें जी, ये भी आ गया आपके पास। आप और भी देख सकते हैं, कंपैरिजन प्रोडक्ट आपके पास खुली पड़ी है, 17 ये भी कर रहा है, ठीक है जी, ये आपके पास आ गए हैं। अब ये भी बंदा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये इस तरह का जो फ्रेम लगा के टॉप सेलर लिख देते हैं ना, ठीक है, ये गरीब बंदा और ड्रॉप शिपर है, ठीक है, इसको भी खोल लें। ओके हो गया जी। अब यहाँ से जो है ना, इसको एक दफ़ा आपने ख़जाना ओपन करना है, फिर उसको खोलना है। इसको ओपन कर लिया आपने। अब जी अगर आप इस पॉलिसी पे रहेंगे तो आपका ये जो ब्राउज़र है ना, ये भर जाना है टैब से। अब आप बाकी को सिंपली जो है ना क्लिक करते जाएं, बस सिंपली सेलर क्लिक करें आप, आपको सफिशेंट सेलर्स मिल गए और आपको बेतहाशा प्रोडक्ट्स इन्हीं से मिल जाएंगी। जब आप थक जाएं, आपको लगे कि यार मैं जो है ना बस और जो है मैं इनसे प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, तो फिर आप मेरी जो मैंने पीछे आपको बताया था कि किस तरह प्रोडक्ट से जान छुड़वानी है, उस तरीके से जान छुड़वा सकते हैं। ये आ गया जी, सबसे पहले ये बंदा सी ऑल, सबसे पहले सी ऑल, फिर ये बंदा आ गया जी, इसका भी सी ऑल, ठीक है जी, सी ऑल कर लें, इसको सी ऑल कर लें जी, इसको भी। ये सारे ड्रॉप शिपर हैं, आपको बेतहाशा प्रोडक्ट्स मिलने वाली हैं इनसे। ये भी ड्रॉप शिपर है, ये तो पक्का ड्रॉप शिपर है, टॉप रेटेड ये बन गया है ये जी। अब करना ये है, आपने यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है और एक स्टेप आपने ये करना है कि अगर तो आप इसी पॉलिसी पे रहे ना तो स्पीड आपके लैपटॉप की स्लो होती जाएगी, टैब्स बढ़ते जाएंगे, स्पीड कम होती जाएगी। कोशिश ये करें कि आप एक यहाँ पे एक न्यू शीट बनाएं, न्यू शीट, स्प्रेडशीट बनाएं और उसको नाम दें आप हंटेड सेलर्स, या आप उसे कह सकते हैं ईबे सेलर्स कर लें, ईबे सेलर्स। अब आपने करना ये है कि जितने भी आपने लिंक, सिंपली यहाँ से लिंक सारे कॉपी करके एक दफ़ा वहाँ पे सेव करके रख लें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। ये बंदा है आपके पास, ये बंदा है, ये कर लिया आपने, ये वाला ये कर लें, कॉपी करें इसको भी यहाँ पे रख लें, ये हो गया आपका, इसको कर लें। इस तरह से आपने जितने भी ये किए हैं ना, ये आप सेव कर लें, जितने भी किए हैं सेव कर लें, क्योंकि मेरे हिसाब में अगर 5 खुल जाए ना, अभी इनकी जब प्रोडक्ट्स ओपन होंगी ना 6-6, 7-7 प्रोडक्ट्स, तो काफ़ी रश बढ़ जाएगा। तो अब ये जी आपके पास आ गया बंदा, फर्स्ट पे ये बंदा आ रहा है, ये वाला, इसको आपने सिंपली सी ऑल करना है। आगे आपके पास पूरे सारे ड्रॉप शिपर बैठे हैं, सबकी प्रोडक्ट्स हंट करें, बाइट नाउ करें जी, कंडीशन न्यू, उसके बाद आप इसकी जो है ना यूएस, इसकी लोकेशन यूएस, उसके बाद है जी यहाँ पे सोल्ड आइटम्स, कंप्लीट आइटम्स ख़त्म कर दें आप। अब आपके पास ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं जी, तरीकाकार वही रखना है। 15 तारीख तक है ना जी, 13 तारीख तक यहाँ आपको ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है आपको। ये ऑलमोस्ट ये आपको 20-25 प्रोडक्ट्स दे ही डालेगा। अब आपने करना ये है, ये प्रोडक्ट आप कोशिश करें इसकी जो 13 तारीख तक प्रोडक्ट्स हैं ना सारी ओपन कर लें, ठीक है जी।
ओपन कर लें। अब आपको 4 सोल्ड है जी, 2 सोल्ड है, 43, ये भी आपको प्रोडक्ट मिल गई है। अब आप इसको अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे, 95% चांसेस हैं आपके सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगी। और सारे ऊपर के टैब को साइड पे ले जाएं, इसी प्रोडक्ट से आप 6 से 7 सेलर और निकाल सकते हैं। कैसे? ये पड़ी हैं जी, ये पड़ी हैं जी, ये सारी प्रोडक्ट्स ये आपको नज़र आ रहा है। आप इनको ओपन करते जाएं और इनके सेलर ओपन करते जाएं। मेरे ख्याल में आपको इतना समझ आ गया होगा, आगे मज़ीद आप लोग सब कर लेंगे। तो ये 43 वाली मिल गई है। आप इसकी मज़ीद भी ये प्रोडक्ट्स खोलेंगे ना, इनके अंदर भी हॉट सेलिंग है। फिर ये आपका सेलर बैठा हुआ है जी, अल्लाह आपको भला करे, ये बंदा बैठा है आपका, ये बंदा बैठा है आपका, ये बंदा बैठा हुआ है। ये सारी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं, देख के मैं खुद भी इन्हें सेल कर चुका हूँ। ये देखें, ये ठीक है। तो ये यहाँ से जब आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं किसी भी सेलर से, तो आपको जब इस तरह की प्रोडक्ट मिलती है तो फिर आप यहाँ से नए किसी सेलर के ऊपर जंप कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्ट देख सकते हैं। ये नीचे भी आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपकी हंटिंग, और जो भी प्रोडक्ट हंट करें क्राइटेरिया चेक कर लें, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो इस शीट के अंदर ऐड करते जाएं सिंपली। तो यहाँ तक ये आज का हंटिंग का पहला हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है, यूएस का, अमेज़ॉन का। कल हम करेंगे यूएस वॉलमार्ट, और फिर हमारी यूएस की हंटिंग कंप्लीट। फिर हम यूके में जाएंगे, यूके में हंटिंग देखेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे और हमारा हंटिंग जो है ना क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों के हंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। अगर इतने लंबे लेक्चर में भी आपका क्वेश्चन नहीं बनता ना, तो यकीन रखें आप लोग सो रहे होंगे। जी कोई है?